पिछले 14 महीने के दौरान एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हुई है। ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अगस्त में हुकूमत सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी और फिर नए इलेक्शन के हवाले से काम शुरू कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ मुसलसल और मीडिया के ऊपर बार बार आकर ये ऐलान कर रहे हैं कि अगस्त का महीना हमारी हुकूमत का आखिरी महीना होगा और उनके चेहरे और लहजे के अंदर जो बेबसी है वो बेबसी भी अब पूरी दुनिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि पिछले 14 माह के दौरान शहबाज शरीफ ने जितनी भी हुकूमत की तो सारी हुकूमत के दौरान उन्हें फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ और उनसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम का हुआ था। दूसरी तरफ इसे तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत भी इसीलिए ही कहा जा रहा है और अब वज़ीर आज़म ये कहते भी नज़र आते हैं कि इस मुश्किल वक्त के अंदर सऊदी अरब ने जो $2 अरब हमें दिए और हमारी मदद की तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से हुई थी, वरना उनका कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर कोई ऐसी अहलियत कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी कि सऊदी अरब हमें $2 अरब दे देता। यानी कि अब आगे जो हालात आने जा रहे हैं उनके हवाले से भी फ़ौज को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अब हार मान कर बिल आखिर अपने तमाम तर अख्तियारात फ़ौज को देने का ऐलान करने की ठान ली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक के जितने भी बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं उन सब के हवाले से शहबाज शरीफ ये कहते नजर आते हैं कि इस काम का क्रेडिट भी हमारी फ़ौज को जाता है, इस काम का क्रेडिट भी हमारी फ़ौज को जाता है। पाकिस्तान में सैलाब आ जाए या पाकिस्तान के अंदर आंधी आ जाए तो हमारी फ़ौज सबसे आगे होती है। और कल तक ये लोग जो केपी में अपनी मर्जी का सेटअप लेकर आए थे, इन लोगों की बेहिसी और इन लोगों की काम चोरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि करम में तकरीबन 2 हफ्ते तक मुसलसल जंग होती रही, लोग एक दूसरे को मारते रहे, वहाँ के कबाइल एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, मगर हमारी हुकूमत के लोग इस तरह चुप रहे कि जैसे ये लोग हमारे अपने हो ही ना और करम का इलाका या भारत का इलाका हो या फिर अफगानिस्तान का। बहरहाल आप ये भी देखें कि एफसी को करक के अंदर निशाना बनाया गया, बलूचिस्तान के अंदर एफसी के ऊपर हमले किए गए, मगर हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है और कहीं से कोई मुज़म्मती बयान तक भी सामने नहीं आ रहा है। और ये सब हालात आस्ता आस्ता मज़ीद ख़राब तर होते जा रहे हैं क्योंकि अब हमारी फ़ौज पर मुसलसल हमलों का एक सिलसिला चल पड़ा है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे उन फौजी सिपाही जवानों की हमेशा हिफाजत करके जो बॉर्डर्स पर खड़े हमारी हिफाजत कर रहे हैं, या वो फौजी सिपाही के जो अपने अजीज़ व अकारब और अपनी फैमिली से दूर रहकर पाकिस्तान की आवाम के सुख चैन के लिए बॉर्डर पर खड़े होते हैं या रातों को पहरा देते हैं। अगर आप भी अपने फौजी सिपाही जवानों के लिए होने वाली इन दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हुकूमत इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और हुकूमत के सारे बयान पिछले 15 महीने के दौरान अगर देखे जाएं तो वो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ही रहे थे, या वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देते आए या अपने केसेस माफ़ करने के हवाले से बयान देते आए, वरना उन्होंने आज तक कोई और ऐसा बयान नहीं दिया है कि जिससे पाकिस्तानी कौम को खुशी हुई हो या पाकिस्तानी कौम को कोई उम्मीद लगी हो। बल्कि अब तक तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारी पाक अफवाज पर इतने बड़े बड़े हमले हो चुके हैं जिसके अंदर हमारे कई फौजी जवान शहीद हुए, मगर हमारी हुकूमत के लोगों को इतनी भी तौफीक नहीं मिली कि उन फौजी जवानों के हवाले से कोई ट्वीट कर देते, कोई बयान दे देते, कोई मीडिया टॉक कर लेते। और दूसरी जानिब आप इनके हालात ये देखें कि इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए और दीगर मकासद को हासिल करने के लिए अब फ़ौज को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी अगर पाकिस्तान में लानी है तो वो हमारी फ़ौज लेकर आए, अगर पाकिस्तान के दीगर मसाइल, ज़राअत के मसाइल हल करने हैं तो वो भी हमारी फ़ौज करे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर्म जो अब बनाया गया है और उसके बाद एक इदारा भी कायम किया जा रहा है तो वो भी हमारी फ़ौज के मरहून मिन्नत है। यानी कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं और इन लोगों ने हुकूमत में रहते हुए कोई एक ढंग का काम करने में कामयाबी नहीं समेटी है। अब मुहर्रमुल हराम आया है तो मुहर्रमुल हराम के दौरान भी हमारी हुकूमत ने ऐलान करके हाथ झाड़ लिए हैं कि पूरे मुल्क और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगाई जाएगी और यहाँ पर फ़ौज आकर कंट्रोल संभाल लेगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने हमारे इदारों का हाल इतना बुरा कर दिया है कि अब हमारी बेचारी फ़ौज को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपने सारे अख्तियारात फ़ौज को देने के ऊपर राज़ी हो गया है। लेकिन ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होता है और इलेक्शन अगर साफ शफाफ हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम किस पार्टी को जितवा कर उस पार्टी के चेयरमैन को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाती है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप आने वाले इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे और किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं।